देखिए, आरएसएस की तरफ से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सुनील अंबिका इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। 40 से 60 की आयु के लोगों के लिए तो वैसे 25 वर्गों का आयोजन देश भर में हुआ था। उन वर्गों में 4,270 दोनों 40 से ऊपर और 40 के नीचे की टोटल कर ले तो 21,800 21,879 इतने लोगों ने उस वर्गों के माध्यम से अपना पाठ्यक्रम जो शिक्षा है पूर्ण की है। जब ये नागपुर का वर्ग पूरा कर लेते हैं तो शिक्षार्थी अपने उनके जो नियमित वर्ग होते हैं उसका पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। तो ये काफी उत्साह से वर्ग हुए हैं और देश भर से लोग आए थे। इसमें विद्यार्थी थे, इसमें किसान थे, इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन में काम करने वाले लोग थे। इसमें सुदूर मतलब केरल से लेकर मणिपुर, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर मतलब देश के सभी वनवासी क्षेत्र, सभी जगह से सभी प्रकार के लोग इस वर्गों में शामिल होते हैं और इस बार भी इसी तरीके से वर्ग का वातावरण था। आप जानते हैं कि वर्ग का समारोह जब हुआ तो वर्ग के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद नेताम जी आए थे। तो संघ का जो शताब्दी वर्ष निमित्त जो कार्य के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, उसमें जैसे हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं तो हिंदू सम्मेलन देश भर में हमारी जो 5-7 गांव मिलाकर एक मंडल होता है और हर शहर में एक बस्ती होती है, तो एक बस्ती इस तरीके से हम लोग जो अपने संगठन रचना में बनाते हैं तो ये सोचा गया है कि हर मंडल और हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन होगा जिसमें समाज के सभी लोग शामिल होकर वो स्वयं होकर ये सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। तो अभी देश भर में हमारी रचना के अनुसार लगभग 58,964 मंडल है और बस्तियां 44,055 है। तो लगभग ये 1,03,019 इतने ये जगहें होती है या अपनी रचना में, तो लक्ष्य रखा गया है उस दृष्टि से। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सामाजिक सद्भाव बैठकें होगी जो हर खंड में यानी तहसील के बराबर होता है खंड, और नगरों में जो बड़े शहरों में कई नगर होते हैं और कई छोटे नगर भी होते हैं। तो लगभग अभी एक खंड और नगर का अगर टोटल किया जाए तो लगभग 11,360 ऐसे ये स्थान बनते हैं। तो सामाजिक सद्भाव बैठकों के बारे में हम लोगों ने ये सोचा गया है कि हर खंड और नगर में इस प्रकार की सामाजिक सद्भाव बैठकें हो जिसमें समाज के हर समुदाय के लोग, उनके स्थानीय जो प्रमुख लोग हैं वो उसमें सहभागी हो और सामाजिक सद्भाव और अपने हिंदू समाज में जो और अच्छा कार्य कैसे किए जा सकते हैं, धर्म जागरण कैसे किया जा सकता है और समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है, ऐसे कई विषयों पर वहां पर आपसी चर्चा होगी। घर घर में संपर्क, गृह संपर्क की योजना भी शताब्दी वर्ष में है। तो लगातार जब मतलब 2000 में जब संघ के 2000 में भी हम लोगों ने जब संघ के 75 वर्ष हुए तब भी घर घर जाने का एक आयोजन हुआ था और उस समय भी कुछ करोड़ लगभग घरों में संपर्क किया गया था और कई सारे 2 करोड़ से ज्यादा 2 लाख से ज्यादा गांवों में भी संपर्क हुआ था। अभी 25 सालों में संघ कार्य का भी विस्तार हुआ है तो अभी ये विचार किया गया कि अधिकतम घरों में और अधिकतम गांवों में, शहरों में भी अधिकतम बस्तियों में सभी जगहों पर पहुंचा जाए। ये योजना बनाई गई है और इस तरीके से ये काम चलेगा। हर एक जिले में प्रमुख नागरिकों की गोष्ठी होगी। तो संघ की रचना में जो हम लोगों ने अपने संगठन दृष्टि से जो रचना बनाई है उसमें हमारी दृष्टि से 924 जिले होते हैं। तो उन सभी जगहों पर ये प्रमुख नागरिकों की गोष्ठी होगी और इसके साथ ही कई सारे संस्थानों में अलग अलग समूहों के अनुसार, अलग अलग प्रोफेशंस के अनुसार या अलग अलग विषयों के अनुसार ऐसे कई प्रकार से ये गोष्ठियों का आयोजन होगा जिसमें मुख्य रूप से जो भारत का विचार है, राष्ट्र के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, संघ का जो पूरा एक विचार दृष्टि है और आने वाले समय में अपने समाज की दृष्टि से जो विभिन्न प्रकार के विषय है, ऐसे विषयों पर उन गोष्ठियों में चर्चा होगी। तो ये अभी इन सारे विषयों पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है और बहुत सारे विषयों के बारे में अपने अपने प्रांत की योजनाओं के बारे में भी सब लोगों ने अपनी बातें यहाँ पर बताई है
और देश भर में काफी उत्साह के साथ सभी प्रांतों में इसकी तैयारियां चल रही है। शताब्दी वर्ष के मुख्य उद्देश्य जो है वो उद्देश्य जैसे संघ का एक लगातार जो कार्य का उद्देश्य है कि समाज के सभी लोगों तक पहुंचना, भौगोलिक दृष्टि से हर जगह पहुंचना, सामाजिक दृष्टि से हर जगह पहुंचना, हर प्रकार के प्रोफेशन के लोगों के पास पहुंचना, हर प्रकार के विचारों के जो लोग होते हैं उनके पास पहुंचना, तो समाज में हर प्रकार के लोगों के पास पहुंचना, तो ये संघ के कार्य में मुख्य रूप से ध्यान रहता है। इस सारे शताब्दी में सारे कार्यक्रमों के जो योजना जो मैंने आपको बताई, तो उनका सबका उद्देश्य एक व्यापक आउटरीच है कि समाज के सभी लोगों तक जाना और उनका समावेश भी करना सारे कार्य में। तो ये समावेशी भी होगा और एक तरीके से सर्वस्पर्शी जिसको कह सकते हैं एक आउटरीच जो होगा वो व्यापक रूप में होगा। और इसलिए ये संदेश जो है समाज में सभी लोगों तक जाए, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और इसलिए जैसे आपने देखा भी होगा कि संघ के जब भी कोई आयोजन होते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के लोग इसमें आमंत्रित होते हैं, उनके साथ एक संवाद का प्रयास भी होता है। जैसे कभी नोबेल पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी जी आए थे। इस वर्ष जब संघ शिक्षा वर्ग कार्यकर्ता विकास वर्ग समारोह हुआ तो अरविंद नेताम जी आए थे, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं, वो आए थे। या इसके पहले भी प्रणब मुखर्जी जी आए थे, कभी माउंटेनियर संतोष यादव जी आई थी। तो समाज के विभिन्न प्रकार के लोग जैसे अखिल भारतीय कार्यक्रमों में आते हैं, वैसे हर जिला, तहसील, स्थानीय जो भी आयोजन होते हैं उन सब आयोजनों में लोग ऐसे आते हैं। इस वर्ष भी विजयादशमी के जो कार्यक्रम नागपुर में तो होगा ही, नागपुर के साथ साथ जब हर जगह। तो देखिए, आरएसएस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की जा रही है जो हम आपको सुनवा रहे थे।